अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये 2018 से ये मैं कारोबार कर रहा था, फैक्टरिंग का भी कर रहा था और ये डेयरी फार्मिंग कर रहा था। लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो एंड पे जाके ये पता चला कि ये सारा एक नाकस वनडे की वजह से हो रहा था, क्योंकि हम नाकस बाजारी वनडे डालते थे, हमें फ़ायदा नहीं होता था। तो फिर 1 साल पहले मैंने एक A+ फार्मूला फैक्टरिंग का और दूध वाला वंडा और फैक्टरिंग वाला वंडा उसका बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे जानवर 5-6 बोरियां 7 बोरियां खाकर हमारे जानवर तैयार हो रहे हैं। और उसमें काफ़ी ज़्यादा जानवर हेल्दी भी हैं और फैक्टरिंग भी कर रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। अगर कोई भी फार्मर पूरे पाकिस्तान में कामयाब होना चाहता है तो सबसे पहले अपना फीडिंग प्लान, अपना वंडा तरतीब दे और अच्छा वंडा डाले, नेचुरल देसी वंडा डाले। अगर नहीं डालता तो नेचुरल फार्मूला लेके हमारे पास है वो वंडा बनाए, तो इंशाल्लाह फार्मर की तरक्की, पाकिस्तान तरक्की। हम ये नहीं कहते कि आप नेचुरल देसी वंडा ख़रीदें, हमारा मकसद ये है कि फार्मर की तरक्की हो। अगर पूरे पाकिस्तान से आपको बकरी फार्मिंग और कट्टा फार्मिंग, बछड़ा फार्मिंग, हीफर फार्मिंग, कट्टी फार्मिंग और भैंसों वाला वंडा, गाय वाला वंडा चाहिए तो आप हमारे पास फार्मूला ले सकते हैं। अगर फार्मूला आप नहीं बना सकते तो आप हमारा वंडा ख़रीद सकते हैं, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे पाकिस्तान में हर फार्मर को गाइड करने के लिए अपना वंडा फार्मूला देने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा इब्राहिम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बछड़ा फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, जितने भी भाई फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग में परेशान है, जानवर ग्रोथ नहीं करते, आज की जो वीडियो उन भाइयों के लिए जो बाहर के बाजारू वंडे से परेशान है। आज हमारे साथ शाह साहब मौजूद है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ वनडे की फैक्ट्री नहीं लगाई, बल्कि ये खुद फार्मर हैं, अपनी फार्मिंग कर रहे हैं। बाजारी वंडों से परेशान आकर उन्होंने अपनी ही फैक्ट्री लगा ली अरसा 1 साल पहले। और इनका कहना है कि जो बाजारी 10 तोड़े खिलाकर, 10 बैग खिलाकर जानवर को तैयार करते हैं, इनके सिर्फ और सिर्फ 4 बैग उन जानवर को खिलाए जाए तो वो जानवर तैयार हो जाता है। और इसके अलावा दूध के लिए, जानवर के लिए वंडा तैयार करते हैं। इनसे मुकम्मल मालूमात लेते हैं फैक्ट्री लगाने का क्या मकसद है, कितनी देर से लगाई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। रज़ा भाई क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जनाब अली। अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपना तारफ करवाएं और लोकेशन बताएं। जी, सैयद ज़मीरुल हसन नेचुरल देसी वंडा, सगियां बाईपास लाहौर, कोट अब्दुल मालिक के पास ये हमारी फैक्ट्री है। तो यहाँ से पूरा हमारा सेटअप है, यही एड्रेस है लाहौर के पास इंशाल्लाह। माशाल्लाह। शाही, सबसे पहले एक सवाल जो मेरे देखने वाले करेंगे कि आपसे वंडा क्यों खरीदे, आपने फैक्ट्री क्यों लगाई? आप सिर्फ वंडा ही सेल करते हैं या फिर फार्मर भी हैं? बेसिकली तो मैं 2018 से ना जी ये फार्मिंग का काम कर रहा हूँ। डेयरी फार्मिंग की है, बछड़ों की है, तो वनडे काफ़ी इस्तेमाल किए। वनडों के बाद जब मुझे पता चला कि भी 15-15 बोरियां खिला ली हैं और रिजल्ट ही कोई नहीं, ज़ीरो रिजल्ट है। जब उनका वो प्रोटीन लेवल इतना नहीं होता था, बाद में देखा, पता चला कि इनमें वेस्टेज है, वो रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अपनी फार्मुलेशन तैयार की और काफ़ी लोगों के साथ मशवरा किया, और बाद में मैंने जब से अपना वंडा बनाया तो उस पर अल्लाह पाक ने करम किया, तो माशाल्लाह तो लोगों ने फिर काफ़ी ज़्यादा इलाके वालों ने दूसरा वंडा ख़रीदना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे अज़ा देसी होते हैं, नेचुरल होते हैं, तो जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो हमारा मकसद यही है कि फार्मर को भी इसके बारे में आगाही दी जाए और उनको पूरी मालूमात दी जाए, चाहे वंडा लें या ना लें, लेकिन उनको फार्मुलेशन मुहैया की जाए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में तरक्की होनी चाहिए, फार्मर की तरक्की होनी चाहिए। क्या बात है सर जी। आप कितनी देर से ये वनडे का काम कर रहे हैं? आपके वनडे और बाजारी वनडे में फ़र्क क्या है? असल में जनाब ये फ़र्क ये होता है कि 1 साल से मैं अपना वंडा बना रहा हूँ। फ़र्क ये होता है कि उनमें वेस्टेज की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और यूरिया की मिकदार 8% होती है। तो क्या होता है कि वो गब्बन जानवर जो होते हैं ना, बार बार बच्चा फेंकते हैं, वो रिपीट होते हैं, तो फार्मर का नुकसान होता है। तो देसी वंडा जो अपना बनाएंगे उसका नुकसान नहीं है। आप घर में बना लें, चाहे हमारे पास से ले लें या हमारे पास से फार्मूला ले लें, तो इंशाल्लाह उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा सर जी, जो आप वंडा डालते हैं, आपके वनडे में क्या क्या चीज़ें हैं? मेरे देखने वालों को अपना फार्मूला भी दिखा दें। मैं अपना फार्मूला भी दिखाता हूँ और इंग्रेडिएंट लिखवा भी देता हूँ। तो जो लोग लिखना चाहते हैं वो हमारा फार्मूला लिख लें। अगर उनको महंगा पड़े तो हमारे पास रब्ता करें, हमसे इंग्रेडिएंट भी दे देंगे उनको और वंडा भी देंगे और रेट भी सब लगा कर देंगे। मक्की होती है जो हम डालते हैं, खल बनोला, खल सरसों, ए ग्रेड होता है। गंदम का चॉकलेट मिलों से हम लेते हैं, डायरेक्ट राइस पॉलिश भी मिलों से लेते हैं। और नक्कू होता है चावल का, इसमें प्रोटीन अच्छी होती है।
शीरा राब होता है, कनोला मील होता है, पाम मील होता है, सरसों मील होता है। ये सारे प्रोटीन के सोर्स होते हैं, प्रोटीन बढ़ाते हैं ये। हम इनसे प्रोटीन लेते हैं, लोग यूरिया से लेते हैं, ये फ़र्क है हमारा उनका। लोग यूरिया से प्रोटीन लेते हैं, हम नेचुरल अज़ा से प्रोटीन लेते हैं। मेज़ ग्लूटन, नमक, सोडा, यानी कि जिसको मीठा सोडा कहते हैं, टॉक्सिन बाइंडर होता है, बफर एसिड होता है, ये सारी मैदे के निज़ाम को स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, मजबूत कर देती हैं। एक्टिव आर बी मैदे के निज़ाम को 4 गुना तेज़ करती है। तो यीस्ट होती है, ये लोग इन चीज़ों को पता ही नहीं। ये वनडे की असल में ग्रोथ चीज़ें हैं यीस्ट, ये बैक्टीरिया को तेज़ कर देती हैं, जाके ओजरी के निज़ाम को, ह्यूमन सिस्टम को तेज़ करती है, जिससे जानवर में फॉरेन बैक्टीरिया तेज़ होता है। जैसे 1 मिलियन बैक्टीरिया होगा, 5-10 मिलियन हो जाएगा। तो देखिए उसकी ग्रोथ क्या आएगी, वो चारा कैसे खाएगा। उसमें हमारा सोगा प्रो होता है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। मिनरल, डीसीपी लोकल गतावा कैलोरी होती है, इसमें 65% प्रोटीन होती है। और गर्मियों में 100 kg में 3 किलो हम सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं वनडे में, और सर्दियों में ये बंद हो जाता है। और 1 किलो फक्की 100 kg में ये डालते हैं। सर जी ये बताएं कि आम बाजारी वनडे को छोड़कर अगर आपका वनडा को खरीदता है, 10 बछड़े 3 माह में स्लाटिंग के लिए, फैक्टिंग के लिए अगर तैयार करता है, तो उसके 3 माह में 10 बछड़े जो है वो कितने बैग खाकर तैयार होंगे? तो वो तकरीबन 8 बैग खा के ना नेचुरल देसी वनडा ज़बरदस्त तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगर बड़े बछड़े होंगे तो वो 8, अगर उससे छोटा आप साइज लेंगे वो 10 बैग खाएंगे। तो उसमें ये होता है कि तकरीबन 3 मन से ऊपर वो ना मीट जो का बढ़ा देंगे अपना। 3 मन जो होता है ना 120 kg वो वजन बढ़ाएंगे 3 माह में। 3 माह और में। बछड़े वो किस तरह के हों जो खरीदें, ये ना हो कि आप कहें कि ये वलायती बछड़े थे, ये देसी थे, ये क्रास है, इसका वजन नहीं होना था। आप मेरे देखने वालों को ये भी बता दें वो कौन से बछड़े हों जिनसे इनका इतना वजन बढ़ेगा। वजन तो सारे ही बछड़े करेंगे, ये बात गलत है। लोग कहते हैं जी वो वलायती मीट नहीं करता, वलायती की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती क्रॉस की। आप देखें अंग्रेज़ों के जो बड़े बड़े बछड़े हैं वो सारे वलायती कितने कितने बड़े हैं, 50 मन के हैं। ये सब झूठ है। उनको अच्छा वंडा दें, अच्छी खुराक दें। ये ना है कि 5 बोरियां डाली हैं सारे बछड़ों का, आ गया आपका बिल आ गया, आपने 15 दिन वंडा नहीं डाला, फिर कहना जी वंडे का ग्रोथ नहीं मिली। ये लोग ये करते हैं कि जो लोग कहते हैं नहीं ग्रोथ नहीं मिलती, अच्छा वंडा डालें ग्रोथ मिलती है। उनकी डिवर्मिंग करें, वैक्सीनेशन करें, उसके बाद उनको आपने वंडा स्टार्ट कराना है। 1 किलो से स्टार्ट कराएं, उसको बढ़ाते जाएं। आखिरी महीने में तकरीबन 3.5-4 किलो आपने तीसरे महीने वंडा यूज़ करवाना है। अगर आपके इंग्रेडिएंट अच्छे होंगे तो जानवर जल्दी ग्रोथ करेगा। अगर आपने बाजारी वंडा डालना है, फक डालनी है, फिर कहना जी वो फक डाली है तो फक का तो नहीं आना। वो क्या होता है कि तकरीबन 50% फक होती है, 50% इंग्रेडिएंट और यूरिया डाल के वंडा देते हैं। तो यही हमारा नेचुरल देसी वनडे का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, हम लाइव बनाते हैं। सर जी पाकिस्तान में सबसे बड़ी परेशानी उसका हाल बता दें कि कट्टा फार्मिंग, कट्टी फार्मिंग, ये एक ऐसा बिजनेस है कि हमारे पाकिस्तान में भी ये गोश्त पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कट्टे की ग्रोथ नहीं है। हर बंदा यही रोना रो रहा है। कट्टे की फार्मिंग के लिए कौन सा वंडा है, वो भी बछड़ों वाला या स्पेशल तैयार करते हैं? सर ये गोश्त वाला वनडा एक ही होता है, बछड़ों को डालें कट्टों को डालें। उसमें बात ये होती है जब आप 80 किलो वाला वो कट्टा ले लेंगे, 70 किलो वाला ले लेंगे, उसने ग्रोथ नहीं करनी, वो अपनी हड्डियों में अपना टाइम लगाएगा। जब आप 200 kg का वो कट्टा डालेंगे ना जी, 3 महीनों में वो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देगा, 3 मन वजन कर जाएगा। ये हमारा एक टारगेट है। हमने 3 महीने में नेचुरल देसी वनडे से उनका हम गोश्त बढ़ा देंगे। 3 मन वो गोश्त करेगा तो आप लगा लेना, अगर 120 किलो 1,20,000 गोश्त हो गया, आधा आप निकाल दें या आप आधे से भी ज़्यादा खर्चा कर लें तो फिर भी 30-40 हज़ार बचत है उसमें। जी आपको ये वंडा बनाने का ख्याल कैसे आया? सर रज़ा भाई ये ख्याल इस तरह आया कि जब रिज़ल्ट ही ना मिला मुझे, मैं 2018 से फार्मिंग की फील्ड में हूँ, तो जब मैंने एक दफ़ा एक वंडा डाला, जब मैंने नीचे से वो देखा ना, वो उसकी मिट्टी थी 5-5 इंच मिट्टी खुली में, तो मुझे पता लगा ये वेस्टेज है। मुझे पहले भी पता था कि यार ये वेस्टेज डालते हैं, 75% से नीचे ना ये वेस्टेज होती है, 30% यूरिया होता है, चीज़ें डाल के वंडा बना देते हैं। और इनका फ्रॉड करने का एक तरीका सबसे बड़ा ये होता है कि बोरी बड़ी अच्छी लगाते हैं, अंदर कुछ नहीं होता। तो मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि 5-5 लाख मैनेजर तनख्वाह ले रहे हैं, सेल मैनेजर 2-2 लाख ले रहे हैं, बोरियों पे खर्चा आ रहा है, पब्लिसिटी पे खर्चा आ रहा है और सेल मैनेजरों पे खर्चा हो गया, तो आपके वनडे में क्या होगा? ये मुझे कोई सवाल, मेरे सामने कोई बंदा आके बैठ के बात कर ले और मैं लाइव कैमरे के सामने ये उनके साथ डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ बात करें, आप 250 का वंडा कैसे बेचते हैं, 2500 का कैसे बेचते हैं?
तो मैं ये कहता हूँ जो अच्छा वंडा है ना, जैसे डॉक्टर मुजम्मल साहब ने कहा सबसे A+ ग्रेड वंडा जो है ना 5,000 का बनता है, नीचे वाला 4,000 का कर लें, 3800 का कर लें, इससे कम वंडे की हमें समझ नहीं आती। तो ये मेरा कहने का मकसद है सारा। सर जी जैसा कि देख रहा हूँ आपका वंडा देसी मैश वंडा है, आप गोली वाला वंडा क्यों नहीं बनाते, उसकी क्या वजह है? सर एक तो उसमें प्रोडक्शन बहुत कम आती है, दूसरा न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाती है। वो कैसे? जैसे उनको टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर तैयार करते हैं, जब उसमें आप मक्की होगी या हमारी खाने वाली चीज़ें हैं, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू वो नहीं रहती जो जानवरों को चाहिए, वो उसको वैसे। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जिसमें 2 नंबरी करनी होती है ना जी, उसमें पता ही नहीं चलता डाला क्या। जब टेबलेट बांधी हमें कोई पता नहीं चलना इससे क्या डाला। हमारे वनडे में आप डालेंगे उनको ज़रात सारे आपको नज़र आ जाएंगे, पानी में डालेंगे ज़रात सामने आ जाएंगे, ऊपर के चावल किधर है, गंदम किधर है, मक्की किधर है, खाल किधर है, वो सारी ऊपर आ जानी है। तो मैश वनडे का इतनी जल्दी पता नहीं चलता। वो क्या होता है कि उसमें 50% वेस्टेज होती है ना जी, उसको छुपाने के लिए टेबलेट वनडा ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और बोरी अच्छी लगाते हैं, ये होता है। अच्छा सर जी बात करते हैं कि बाजार से वंडा 2200, 2500, 2700 तक का मिल रहा है, आपका जो वंडा है बाजारी वंडे से महंगा है, आपसे वंडा क्यों खरीदें? इसका मैंने पहले भी जवाब दिया था वो आपकी वीडियो में कि कोई बंदा पूरे पाकिस्तान में मेरे सामने बैठकर ये मुझे बताए कि 3200 का वंडा वो कैसे बनाता है। खाल का रेट चेक कर लें, कनोला मिल का चेक कर लें, पाम मिल का चेक कर लें। अगर वो पाम मिल नहीं डालते तो क्या डालते हैं? अगर वो प्रोटीन नहीं लेंगे अच्छी चीज़ों से, अच्छी चीज़ें सारी और 4,000 से ऊपर बोरी है उनकी, तो A ग्रेड वंडा ना वो बनेगा 3800 का, 4,000 का, 4200 का, ठीक है। वो भी उसमें अगर कम मिनट डालेंगे 3800 का सेल होगा। तो इसका मैंने पहले भी बहुत वाज़ह तरीके से बताया है कि वेस्टेज हम नहीं डालते, हम फक नहीं डालते। अगर हम भी फक डालेंगे तो हम भी तो 250 का बेच लेंगे। अगर हम भी वो गंदे अज़ा डालेंगे बाजारी फंगस वाले डाल देंगे, खलें गंदी ले आएंगे, एक्सपायर खलें, वो हम नहीं डाल सकते। ना हमने फार्मर के साथ फ्रॉड करना है, ना फार्मर को हमारा पूरे पाकिस्तान में ऐलान है हमारी 2 बोरी में सेल ना हो, हम अपने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, हमारी कोई बोरी कोई बंदा ना लेके जाए। लेकिन जब देंगे A ग्रेड माल देंगे, खुशबू वाला माल देंगे, हमारी बोरी से खुशबू आएगी, बाजारी वंडे से आपको खुशबू नहीं आएगी, आपको पोल्ट्री फीड की स्मेल आएगी। वहाँ से आप देख लें कि इसमें क्या चीज़ है, तो ये फिर आपने खुद फैसला कर लेना है। सर जी आपका वंडा अगर कोई भाई लेना चाहे तो कहाँ कहाँ पर डिलीवर करते हैं, और आप इसके अलावा कहाँ कहाँ वंडा आपने भेजा है? वंडा तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हम लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, वो वंडा मांग भी रहे हैं, हम भेज भी चुके हैं, कराची भेज चुके हैं, पेशावर भेज चुके हैं, अटक भेज चुके हैं। इसके अलावा पिंडी जा चुका हमारा वंडा, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, इसके अलावा इधर ये फैसलाबाद वाली साइड पे लाहौर में तकरीबन जा रही है वंडा हमारा। सही है। अगर कोई लेना चाहे तो वो आपके पास आके खरीदे या आप डिलीवरी भी करवा देते हैं? अगर ज़्यादा वंडा लेना है तो मीटिंग भी कर ले साथ हमारे, और पूरा तरीका भी समझ लें कैसे डालना है। अगर ऑनलाइन लेना है तो एक दिन पहले वो बिल्टी मतलब पैसे वगैरह भेजेंगे, अगले दिन हम बिल्टी करवा देंगे, और पूरे पाकिस्तान में वंडा हर जगह हम भेज देंगे उनको। जी बहुत शुक्रिया सर जी, आपने अपना कीमती टाइम दिया और मेरे देखने वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त देसी नेचुरल वंडा बनाया। जी तो नाज़रीन कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।